हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या दिल्ली विश्वविद्यालय की। इनकी तरफ से भी इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस पीएचडी के लिए एंड उसी को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यस, अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आपको कोई इशू है, कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड यस, आप चाहें तो इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। देखिए, सबसे पहले हमें विजिट करना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यहाँ पे एडमिशन के लिए एक सेपरेट वेबसाइट है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की एंड ये है admission.uod.ac.in। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप देख लीजिएगा। देन जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी। सबसे पहले आप देख सकते हैं फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम्स रजिस्टर एट phd2022.uod.ac.in। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज 20 जून 2022। येस, एप्लीकेशन पोर्टल एक्टिव है, आप अभी अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन या प्रॉपर प्रोसेस कंप्लीट करने की लास्ट डेट है 20 जून 2022। ओके, एंड ये है पोर्टल का लिंक। ओके, इसका लिंक ये लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। अदरवाइज जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा इस पर्टिकुलर पेज पे। यहाँ से आपको रजिस्टर करना है। न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन का है यहाँ पे ऑप्शन। ओके, देन पासवर्ड वगैरह आप रीसेट भी कर सकते हैं। देन वेरिफिकेशन लिंक भी आप देख सकते हैं। अगर रीसेंट करना होगा आपको, मतलब पासवर्ड रीसेट करने के लिए वेरिफिकेशन लिंक वगैरह फिर से चाहिए हो तो उसके लिए है। हेल्प पे आप विजिट करके देख सकते हैं, कोई इशू है हेल्प ले सकते हैं। देन यस, ओके, यहाँ पे आप मेन्यू टैब में देखेंगे तो हेल्प का ऑप्शन है, FAQs है, लॉगिन का ऑप्शन फिर से है। तो FAQs ज़रूर देख लीजिएगा, अभी ओपन नहीं किया बट देख लीजिएगा, ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं अगर आपको कोई इशू है तो। देखिए, फिर से हम होम पेज पे विजिट करेंगे। देन जब आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो आपको बाकी इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी। जैसे सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन है, सेम पोर्टल का लिंक है एंड लास्ट डेट 20 जून है। आफ्टर दैट यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो ये CUET से रिलेटेड है जो UG प्रोग्राम्स के लिए था। देन बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे PhD एडमिशन का ऑप्शन दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे, उससे आप डाउनलोड कर पाएंगे बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं एंड डाउनलोड करते हैं। क्योंकि ऑलरेडी डाउनलोड किया है मैंने, इस वजह से ये ऑप्शन है, तो पहले इसे ओपन करते हैं। यस, दिस इज़ द बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम्स। यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी। सबसे पहले ओवरव्यू और बाकी सारी इन्फॉर्मेशंस है, तो आप इन्हें पढ़ लीजिएगा, डिस्क्लेमर वगैरह देख लीजिएगा। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए, सभी पॉइंट्स हम नहीं देखेंगे। आप भी कहते हैं कि ज़बरदस्ती जो लाइक विदाउट एनी रीज़न जो लेंथ है, ड्यूरेशन है वीडियो का, वो बढ़ जाता है। इन सभी पॉइंट्स को आप देख लीजिएगा। कोई इशू होता है तब फिर आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे DUET के थ्रू ही होगा, दैट इज़ एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसे क्वालिफाई करेंगे तो आपका इंटरव्यू होगा। यस, अगर नेट क्वालिफाइड है, JRF है, आप फेलोशिप मिलती है और भी कुछ कंडीशन से फुलफिल करते हैं तो आप एग्जेम्प्टेड होंगे, आप डायरेक्टली इंटरव्यू दे सकते हैं, ठीक है। ये PhD प्रोग्राम से रिलेटेड सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। एंड नाउ यहाँ पे है टेबल ऑफ कंटेंट। यहाँ से आप देख सकते हैं किस पेज पे कौन सी इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले शेड्यूल देखिए, एप्लीकेशन स्टार्ट हुए हैं फ्रॉम 23 मई एंड लास्ट डेट इज 20 जून 2022। बाकी जो भी डेट्स हैं वो बाद में अनाउंस होंगी, ठीक है। कोई भी डेट की एग्जाम कब होगा एक्सेट्रा वो अभी नहीं बताई गई है। नेक्स्ट इज हेल्प डेस्क। कोई भी अगर इशू है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप चैट बॉट पे भी क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं। जब आप वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो चैट बॉट खुद भी एक बार ओपन हो जाएगा, ठीक है। आप उस पर कर सकते हैं, अदरवाइज आप ईमेल कर सकते हैं phd@admission.du.ac.in पे। देन यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हैं, जो एक्चुअल एडमिशन ब्रांच है आप वहाँ पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर से यहाँ पे एड्रेस वगैरह दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। नाउ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। देखिए, हेल्प टैब के पे आप क्लिक कर सकते हैं, जो आपने अभी हेल्प दिखा था उससे आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको अप्लाई करना है, राइट। अदरवाइज आप खुद भी अगर 1 बाय 1 विजिट करेंगे तो शायद आपको पता चल जाए, बट एक बार देख लीजिएगा स्टेप्स को। एंड यहाँ पे भी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इस PDF में भी वो गिवन है। न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी होगी। पासवर्ड वगैरह कहीं पर नोट कर लीजिएगा। एंड फ़ी जो है रजिस्ट्रेशन फ़ी वो आपको ऑनलाइन पे करनी है। नेट बैंकिंग, UPI, डेबिट, क्रेडिट कार्ड कहीं से भी आप कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमें देखने को मिलेगा एनेक्सोर 2 में, अभी हम वो भी देखेंगे। देन एनेक्सोर 2 में क्योंकि डिफरेंट एनेक्सोर्स एंड पॉइंट्स हैं उसमें, ठीक है। प्रोसीजर फॉर एडमिशन एंड बाकी सारी चीज़ें भी हैं। देखिए, यहाँ पे इस बार एक चीज़ अच्छी हुई है कि डिपार्टमेंट वाइज कितनी वैकेंट सीट्स हैं, कौन कौन से एरियाज़ हैं वो गिवन है। हम बहुत ही अच्छे से उसे देखेंगे। तो उसमें ये भी मेंशन है कि किस में रिसर्च प्रपोजल किस डिपार्टमेंट में मैंडेटरी है, किस में नहीं है। इन केस आपका जो रिसर्च प्रपोजल है आपके डिपार्टमेंट में मैंडेटरी है तो आपको क्या करना है, देखिए, आप उसमें आपको प्रपोज्ड अपना
थीम क्या है, स्कोप क्या है रिसर्च का, वो भी बताना होगा। मेजर राइटिंग्स क्या है आपके फील्ड में, तो वो भी देखिए, लिटरेचर्स आप पढ़ते हैं या कोई बुक्स पढ़ते हैं तो आप वो मेंशन करेंगे एक तरह से इसमें, राइट। उसके बाद अगर आपने कोई ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन किया है, सपोज आपने मास्टर्स में कोई पेपर लिखा है, कुछ एक आपकी ओरिजिनल नॉवल वर्क है, कोई काम है, सो आप उसे भी बता सकते हैं। देन आपके प्राइमरी सोर्सेज क्या रहे हैं, मेथडोलॉजी क्या रहेगी, ठीक है, हाइपोथेसिस क्या है या रिसर्च के क्वेश्चंस क्या है, इशूज़ क्या है, वो सभी भी मेंशन करेंगे। अप्रॉक्स 2500 वर्ड्स में ये इन पॉइंट होना चाहिए। नेक्स्ट कोई अगर पब्लिकेशन वगैरह है तो आप वो बता दीजिएगा, मेंशन कर दीजिएगा। एंड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो आप वो भी दे सकते हैं, राइट। तो यस, ये था प्रपोजल से रिलेटेड एंड सभी डिपार्टमेंट्स के लिए ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे बाकी सारे पॉइंट्स हैं। तो देखिए यहाँ पे वन मोर थिंग कि दस इवन इफ रिसर्च प्रपोजल इज नॉट मैंडेटरी, कैंडिडेट मे राइट नॉट एप्लीकेबल। सो देखिए, रिसर्च प्रपोजल का ऑप्शन अगर आपके डिपार्टमेंट में मैंडेटरी नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल एनी लिख सकते हैं, ठीक है। किसी भी जो एंट्री है उसे ब्लैंक मत छोड़िएगा। देन इसी तरह से यहाँ पे और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नाउ रजिस्ट्रेशन फी इज ₹300 फॉर SC ST PWBD एंड 750 है बाकी ओपन कैटेगरी या EWS OBC NCL कैंडिडेट्स के लिए, राइट। क्राइटेरिया क्या है, सो देखिए, क्वालिफाइंग एग्जाम आपने पास किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे मैं अभी यहाँ पे बता दूँ, सो मास्टर्स डिग्री है 55% मार्क्स के साथ, तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। देन यहाँ रिलैक्सेशन है, सो 5% का रिलैक्सेशन है रिजर्व कैटेगरीज के लिए। नाउ डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे स्पेसिफिक आपको क्राइटेरिया दिख रहा है, मेनली सीट मैट्रिक्स एंड एरियाज भी दिख रहे हैं। सो क्राइटेरिया जो है एलिजिबिलिटी वो सेम है, इसीलिए एज पर ऑर्डिनेंस लिखा हुआ है, वो हम अभी देखेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल डिपार्टमेंट ऑफ अरेबिक, यहाँ पे मेजर एरियाज हैं। आपका अगर अरेबिक डिपार्टमेंट है तो आप यहाँ पे एरियाज देख लीजिएगा, और भी एरियाज होंगे बट जो मेजर अवेलेबल एरियाज हैं रिसर्च के लिए वो यही हैं, ओके। सीट मैट्रिक्स में यहाँ पे अनरिजर्व की 2 है, OBC NCL की 2 है, SC 1 एंड EWS की 2 है। एंड रिसर्च प्रपोजल यहाँ पे मैंडेटरी है, रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको देना है, ओके। आफ्टर दैट है बुद्धिस्ट स्टडीज़, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी नहीं मेंशन है क्योंकि वो सबके लिए सेम है। एरियाज गिवन है। देन सीट मैट्रिक्स है जिसमें कि आप देख सकते हैं सिर्फ 3 सीट्स ओवरऑल अवेलेबल है। सो देखते हैं, इसी तरह या तो मैं टोटल सीट बोलूँगी या फिर कैटेगरी वाइज बोलूँगी, वो आप समझ जाइएगा, ठीक है। नाउ मैंडेटरी है यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में MA किया है इंग्लिश में 55% मार्क्स के साथ, तो आप एलिजिबल हैं। रिसर्च प्रपोजल आपको सबमिट करना है जो कि 1500 से 2000 वर्ड्स के बीच में होगा, उसमें टाइटल भी होंगे और एंड 4-5 जो कीवर्ड्स हैं वो भी मेंशन कर दीजिएगा उसमें, ओके। सीट मैट्रिक्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे अनरिजर्व की 16 है, OBC की 11 है, SC की 6 है, ST की 3 है, 4 है EWS की, PWBD की 2 है, फॉरेन नेशनल्स की 4 है, DU के टीचर जो है इन सर्विस उनके लिए 4 सीट्स यहाँ अवेलेबल हैं। नेक्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ जर्मनिक एंड रोमांस स्टडीज, सो फ्रेंच में टोटल 1 सीट अवेलेबल है, जर्मन में कोई नहीं है, स्पेनिश में 6 एंड इटालियन में 5 सीट है एंड रिसर्च प्रपोजल मैंडेटरी है। नाउ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस, जिसमें कि यहाँ पे सीट अभी तक नहीं बताई गई है, वेबसाइट देख लीजिएगा डिपार्टमेंट की, रिसर्च प्रपोजल मैंडेटरी है। नाउ लिंग्विस्टिक्स, जिसमें कि अनरिजर्व की 4 है, देन OBC 3, 2 SC, 1 ST, 1 EWS एंड 1 PWD मैंडेटरी है रिसर्च प्रपोजल। सो जिसमें अभी मैंडेटरी नहीं है रिसर्च प्रपोजल वो मैं बता दूंगी, बाकी सब में मैंडेटरी है, ओके। सो अगेन मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस एंड लिटरेरी स्टडीज़ 55% मार्क्स के साथ मास्टर्स है, तो आप एलिजिबल हैं। सीट्स की बात करें, सो 7 अनरिजर्व की, OBC 4, देन SC 2, ST 1 एंड EWS 2। यहाँ रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे मिलेगी। हिंदी में बहुत सारी सीट्स हैं, सो देखिए इसमें सो हिंदी में अनरिजर्व की 39 सीट्स हैं, OBC की 26 सीट्स हैं, SC की 15, ST की 8 एंड EWS की 10 सीट्स हैं। रिसर्च प्रपोजल मैंडेटरी है। नाउ डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन 11 सीट्स अनरिजर्व की हैं, OBC की 8 है, 7 SC, 2 ST, EWS 5। रिसर्च प्रपोजल की रिक्वायरमेंट के लिए वेबसाइट पर विजिट कर लीजिएगा। फिलोसफी में टोटल 13 सीट्स अनरिजर्व की हैं, OBC NCL 9, 5 SC, 3 ST, 3 EWS। नेक्स्ट साइकोलॉजी, जिसमें कि नॉन नेट एंट्रेंस बेस्ड जो सीट्स हैं उस वो इक्वली हैं, वैसे आप देखेंगे तो 3 है अनरिजर्व की, 2 OBC की, SC 1, ST 1 एंड EWS 1, ठीक है। सो जो एंट्रेंस बेस्ड है वो भी सेम है एंड उसके अलावा इतनी ही सीट्स हैं एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट पंजाबी में भी है सीट्स, जिसमें कि 9 अनरिजर्व की है, 6 OBC, 3 SC, 2 ST, 1 EWS। नेक्स्ट इज संस्कृत, जिसमें कि 2 अनरिजर्व की है, एक सीट्स हैं OBC, SC एंड ST की। नेक्स्ट उर्दू 6 अनरिजर्व की है, देन 4 OBC, 3 SC, 1 ST, 2 EWS एंड 1 PWBD। नेक्स्ट फाइनेंस एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स,
जिसमें कि आप सीट्स देख सकते हैं, एक अनरिजर्व की है, उसके बाद नेक्स्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए एक अनरिजर्व की ही है, तो एक अनरिजर्व की सीट है, एक फाइनेंस में एंड एक इकोनॉमिक्स में। ओके, इसमें फाइनेंस के लिए जो एमकॉम अगर आपने किया तो आप भी एलिजिबल हैं, एंड बाकी बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स में एमए है या एमबीए किया है तो आप एलिजिबल हैं। देन है कॉमर्स, 16 सीट्स अनरिजर्व की हैं, देन 10 ओबीसी, 6 एससी, 4 एसटी, 4 ईडब्ल्यूएस एंड 2 पीडब्ल्यूबीडी। सो गाइज अब सीट्स को नहीं डिस्कस करते हैं, अदरवाइज आपको पता है बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन ऑलरेडी हो चुका है और हो जाएगा। सो डायरेक्टली मैं डिपार्टमेंट बता देती हूँ जिसमें जिसमें सीट्स हैं, प्लीज़ आप उसकी सीट देख लीजिएगा, एंड कोई इशू होता है तो आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। सो एजुकेशन में सीट्स अवेलेबल हैं, आफ्टर दैट बायोफिजिक्स है, देन प्लांट मॉलिकुलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, देन इलेक्ट्रॉनिक साइंसेज, जेनेटिक्स, आफ्टर दैट माइक्रोबायोलॉजी, देन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस, देन मैथ्स, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक, देन ऑपरेशनल रिसर्च, देन स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंसेज, देन एडल्ट कंटिन्यूइंग एंड एक्सटेंशन एजुकेशन, देन डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, सो हिस्ट्री में भी सीट्स हैं, आफ्टर दैट इकोनॉमिक्स, देन सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, उसके बाद है सोशल वर्क, देन अफ्रीकन स्टडीज़, ईस्ट एशियन स्टडीज़, देन पॉलिटिकल साइंस है, उसके बाद एंथ्रो है, सो एंथ्रोपोलॉजी में भी सीट्स हैं, नॉन नेट एंड अदर फेलोशिप की, देन डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, उसके बाद केमिस्ट्री, देन लॉ, देन फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स, आफ्टर दैट जूलॉजी, देन इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है, उसके बाद यहाँ पे है डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, स्पेशलाइजेशन वाइज यहाँ सीट्स भी लिखी हुई हैं, देन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेंटर फॉर बायोमेडिकल रिसर्च है, देन डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, देन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेटिक्स एंड कम्युनिकेशन जिसमें कि एक सीट अवेलेबल है, एंड सो ये थे डिपार्टमेंट्स एंड सीट्स थे। देन एनेक्स्योर 1 है जिसमें DUET से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, दैट इज़ एंट्रेंस टेस्ट जो कि एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, सीबीटी मोड से होता है। ये सभी सिटीज़ हैं जो कि सेंटर्स हो सकते हैं जो आपको चूज़ करना होगा, एंड दिल्ली एनसीआर में दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, साहिबाबाद एंड गाजियाबाद इंक्लूडेड रहता है। ओके, सो इन सभी पॉइंट्स को देख लीजिएगा। सिलेबस है, उसके बाद यहाँ पे स्कीम है, सीबीटी मोड से होता है, 2 आवर्स का ड्यूरेशन होता है, एमसीक्यूज़ ये होते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं, 4 मार्क्स मिलते हैं करेक्ट पे, -1 नेगेटिव मार्किंग भी है, और सिर्फ इंग्लिश में होता है पेपर, हिंदी में नहीं होता है, बट हाँ अगर हिंदी का पेपर है तो वो हिंदी में होगा, राइट। देन इंटरव्यू है, सो एग्जेम्प्टेड है तो आपको इंटरव्यू देना है डायरेक्टली, अगर नहीं है तो एंट्रेंस क्वालिफाई करेंगे तब आपको इंटरव्यू देना होता है। देन यहाँ इंटीमेशन से रिलेटेड है कि कैसे आपको एडमिट कार्ड वगैरह मिलेंगे, उसके बाद यहाँ पे बाकी इन्फॉर्मेशन है, सो कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, इन सभी को देख लीजिएगा, हम इसे स्किप कर रहे हैं। देन प्रोहिबिटेड मटीरियल्स, आंसर की से रिलेटेड है इन्फॉर्मेशन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो एनेक्श्योर है उसको। सो एनेक्श्योर 2 जो ऑर्डिनेंस 6 है जिसमें आपको देखने को मिलेगी बाकी इन्फॉर्मेशन। सो इसमें आप देख सकते हैं एक बार, ये प्रॉपर जो पीएचडी है उससे रिलेटेड प्रोसेस है पूरा, तो इसे देख लीजिएगा। एंड इसके बाद है यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सेक्शन सी। तो मास्टर्स डिग्री है 55% मार्क्स के साथ तो आप एलिजिबल हैं, 5% का रिलैक्सेशन है रिजर्व कैटेगरी के लिए। देन यहाँ पे देखिए, आपके पास मास्टर्स से इक्विवेलेंट डिग्री है तो आपको रिटन एग्जाम में अपीयर होना है, ठीक है। अगर आप एलिजिबल होंगे तब इंटरव्यू होगा, अनलेस आपने नेट वगैरह क्वालिफाई नहीं किया है, ठीक है। सो नेट, DST, गेट, THA फेलोशिप कोई भी ऐसा एग्जाम क्वालिफाई किया है तो आप एग्जेम्प्टेड होते हैं। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन या पॉइंट है वो है प्रोजेक्ट के लिए। सो अगर आप JRF हैं या आप रिसर्च पोजीशन में हैं प्रोजेक्ट्स में तो आप भी एलिजिबल हैं एग्जामिशन के लिए, आप डायरेक्टली इंटरव्यू दे सकते हैं। देन साइंटिस्ट या प्रोफेशनल है जो RD और इंस्टीट्यूट में वर्क करते हैं अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, तो यस आप भी एलिजिबल हैं, बट यस DU का MOU होना चाहिए उस इंस्टीट्यूट के साथ। देन यहाँ पे अलाइड सब्जेक्ट्स के लिए है, अलाइड सब्जेक्ट जो है PhD प्रोग्राम के लिए वो डिसाइड किए जाएंगे DRC के द्वारा। देन एक साथ 2 प्रोग्राम नहीं कर सकते, PhD कर रहे हैं तो कोई भी और फुल टाइम प्रोग्राम आप नहीं ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ यहाँ कैटेगरीज हैं फॉर एडमिशन टू प्रोग्राम। सो MPhil के लिए अगर आपने MPhil कोर्स वर्क किया एटलीस्ट 55% मार्क्स के साथ तो आप भी एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं एंड आप डायरेक्टली इंटरव्यू दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है दैट दे शैल बी एलिजिबल फॉर अपीयरिंग डायरेक्टली फॉर इंटरव्यू। देन कैंडिडेट जिन्होंने क्लियर किया है कोर्स वर्क फ्रॉम DU और 55% मार्क्स के साथ, तो यस आई थिंक आप भी एलिजिबल हैं डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए। देन MPhil का डिजर्टेशन हुआ है बट वाइवा पेंडिंग है तो भी आप भी एलिजिबल हैं, मतलब आप भी इंटरव्यू डायरेक्टली दे सकते हैं। देन MPhil में 55% मार्क्स है तो आप एलिजिबल हैं इंटरव्यू डायरेक्टली देने के लिए। सो एक बार इन सभी पॉइंट्स को देख लीजिएगा। देन एंट्रेंस टेस्ट एंड इंटरव्यू से रिलेटेड है इन्फॉर्मेशन, एंड यस दैट इज़ इट। फेलोशिप आप पूछेंगे तो यस फेलोशिप अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो 8000 फेलोशिप मिलती है, बिकॉज DU इज़ ऑल्सो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, राइट। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड यस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।